जारी बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वकला और पुलिस के दरमियान तसादुम का मामला। लाहौर हाईकोर्ट बार में वकला का जनरल हाउस इजलास जारी। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार असद मंजूर बट इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में आइंदा के लाए अमल पर गौर जारी। वाटर कैनन और पुलिस की भारी नफरी लाहौर हाईकोर्ट के अंदर और बाहर मौजूद हैं। इसी पर मजीद जानते हैं नुमान नूर से। जी नुमान। और पुलिस के तसादुम का ये मामला है, जबकि मैं इस वक्त जीपीओ चौक में मौजूद हूँ और गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर वकला की रैली पर पुलिस की जानब से जो है वो तशद्दुद किया गया और उसके बाद वकला और पुलिस के दरमियान तसादम जो है वो हुआ और कई घंटे तक ये मामला चलता रहा। जबकि आज भी जो है यहाँ पर जीपीओ चौक में हाईकोर्ट के जीपीओ गेट पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है और यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा दिखाए किस तरह से यहाँ पर आज भी ये वाटर कैनन यहाँ पर जो है वो मौजूद है और इसके साथ साथ पुलिस की इजाफी नफरी जो है हाईकोर्ट के जीपीओ गेट के अंदर और बाहर यहाँ पर जो है वो तैनात की गई है और पुलिस की ये इजाफी नफरी यहाँ पर अलर्ट खड़ी है। नौजवान यहाँ पर हाईकोर्ट की जो पार्किंग है जीपीओ गेट के सामने, वहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार जो है वो डंडे और लाठियाँ लेकर जो है वो अलर्ट खड़े हैं और उनका कहना है कि आज भी अगर गुज़श्ता रोज़ की तरह किसी किस्म का वाक़या पेश आता है तो जो है वो वकला को अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि दूसरी जानब लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर असद मंजूर बट की सरबराही में जो है वो बार रूम के अंदर इजलास इस वक्त जारी है और इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं और बताया यही जा रहा है कि इजलास के बाद वकला अपना जो है वो लाइहा अमल इस इजलास में तय करेंगे और इजलास में ये फैसला भी हो सकता है कि जो गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की अदालत के सामने धरना देने का जो है वह ऐलान किया गया था वकला की जानब से, आज वही ऐलान दोबारा किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त बार रूम के अंदर सदर लाहौर हाईकोर्ट बार असद मंजूर की सरबराही में इजलास जारी है और इस इजलास में वकला की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है और जबकि लाहौर हाईकोर्ट के अहाता अदालत में और कमरा अदालतों के बाहर भी पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो तैनात की गई है, जो कि इस वक्त अलर्ट है और वकला की जो इजलास है उसके इख्तिताम का इंतज़ार किया जा रहा है कि वकला इजलास के बाद क्या धरने या रैली का ऐलान करते हैं या इस इजलास को पुरअमन तौर पर यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। जबकि इस हवाले से पुलिस की इजाफी नफरी हाईकोर्ट के अंदर और बाहर मौजूद है। जी ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वकला और पुलिस के दरमियान तसादुम का मामला है। लाहौर हाईकोर्ट बार में वकला का जनरल हाउस इजलास जारी। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार असद मंजूर बट इजलास की सदारत कर रहे हैं और इजलास में आइंदा के लाए अमल पर गौर जारी है। वाटर कैनन और पुलिस की भारी नफरी लाहौर हाईकोर्ट के अंदर और बाहर मौजूद है। वकला और पुलिस के दरमियान तसादुम का ये मामला है। लाहौर हाईकोर्ट बार में वकला का जनरल हाउस में इजलास जारी है। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार असद मंजूर बट इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में आइंदा के लाए अमल पर गौर भी जारी है। वाटर कैनन और पुलिस की भारी नफरी लाहौर हाईकोर्ट के अंदर और बाहर मौजूद है। वकला और पुलिस के दरमियान तसादुम का ये मामला है। इजलास में आइंदा के लाए अमल पर गौर भी जारी है। वाटर कैनन और पुलिस की भारी नफरी लाहौर हाईकोर्ट के अंदर और बाहर मौजूद है। लाहौर हाईकोर्ट बार में वकला का जनरल हाउस इजलास जारी है। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार असद मंजूर बट इजलास की सदारत कर रहे हैं। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आतिशज़दगी का वाक़या हज ऑपरेशन मुअत्तल होने से आज़मीन को मुश्किलात का सामना रहा और आग लगने का वाक़या इमिग्रेशन काउंटर पर पेश आया। 4 परवाज़ें आज़मीन हज को लेकर रवाना। अंदरूने और बैरून ममालिक जाने वाली 19 परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं ज़ैन अली से। जी ज़ैन। जी बिल्कुल, आज़मीन हज को जो है वो सऊदी अरब पहुँचाने के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ जो है वो आज से हो चुका है और इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज सुबह 5 बजे के करीब PIA की परवाज़ जो है वो पहली परवाज़ जो है वो हिजाज इकराम को लेकर जो है वो रवाना हो गई है। जबकि इसी के साथ अब तक जो है वो तकरीबन 3 परवाज़ें, जिनमें से 2 PIA की परवाज़ें और एक निजी एयरलाइन की परवाज़ जो है वो इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट से जो है वो रियाद और मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो चुकी है। जबकि एक निजी एयरलाइन की परवाज़
जो है वो ताखीर का शिकार है। अभी जो है उससे कुछ देर कबल 10:32 पर PIA की परवाज़ PK 717 आज़मीन हज को लेकर जो है वो लाहौर से मदीना मुनव्वरा जो है वो रवाना हुई है। इस परवाज़ ने जो है सुबह 8 बजे के करीब जो है वो रवाना होना था, लेकिन 10:32 पर जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से रवाना हुई। ताखीर की वजह ये सामने आई कि इमिग्रेशन काउंटर पर जो है वो आतिशज़दगी का वाक़या जो है वो पेश आया था, जिसके बाद जो है वो आग पर काबू पाने में जो है वो 2 घंटे का वक्त जो है वो लग गया था और इसी दौरान तमाम फ़्लाइट ऑपरेशन को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था। लाहौर से बैरून मुल्क जाने वाली तमाम परवाज़ें जो है इस दौरान मनसूख कर दी गई थी। इस वक्त भी सिर्फ़ और सिर्फ हजाज इकराम की जो फ़्लाइट्स हैं वो जो है वो उनको ऑपरेट किया जा रहा है, जबकि इसी दौरान तकरीबन 34,000 आज़मीन हज को जो है वो लाहौर के और लाहौर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ 8 शहरों से जो है सऊदी अरब जो है वो पहुँचाया जाएगा, जिसमें से 19,000 के करीब सरकारी आज़मीन हज है और 15,000 के करीब प्राइवेट आज़मीन हज को जो है वो तकरीबन 170 फ़्लाइट्स के ज़रिए जो है वो सऊदी अरब पहुँचाया जाएगा, जबकि इसके बाद 17 जून से हजाज इकराम की वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। जी सानहा 9 मई को 1 साल मुकम्मल। 9 मई मुल्की तारीख का एक अफसोसनाक और स्याह दिन है। सियासी जमात के कारकुनों ने एहतजाज की आड़ में मुल्की वकार तबाह किया। शर अंगेज़ वाक़या, तोड़ फोड़, जिना हाउस पर हमला, मुल्क व कौम की नामूस पर बददुमा दाग। 9 मई 2023 को जो कुछ हुआ उस पर कौम आज भी रंजीदा है। पाकिस्तानी कौम को अपनी बहादुर फ़ौज और शोहदा की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। आसिफ ज़रदारी बोले, तशद्दुद के ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 9 मई रियासत पर सियासत कुर्बान करने और सियासत के लिए रियासत पर हमला करने वाले दो सोचों को अलग अलग कर देने वाला दिन है। सानहा 9 मई को 1 साल मुकम्मल हो चुका। 9 मई मुल्की तारीख का एक अफसोसनाक और स्याह दिन है। सियासी जमात के कारकुनों ने एहतजाज की आड़ में मुल्की वकार तबाह किया। शर अंगेज़ वाक़यात, तोड़ फोड़, जिना हाउस पर हमला, मुल्क व कौम की नामूस पर बदनुमा दाग है। 9 मई 2023 को जो कुछ हुआ इस पर कौम आज भी रंजीदा है। पाकिस्तानी कौम को अपनी बहादुर फ़ौज और शोहदा की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। आसिफ ज़रदारी बोले, तशद्दुद के ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कौम 9 मई को भूलेगी ना ही माफ़ करेगी। शोहदा की बेरहमती करने वाले शहीद का मुकाम नहीं जानते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का 9 मई के हवाले से पैगाम। मज़ीद कहा कि कौमी इदारों को कमज़ोर करने की साजिश और मुजरिम बेनकाब हो चुके हैं। इसी पर मज़ीद जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ ने 9 मई के सानिया के हवाले से अपने पैगाम में कहा है कि 9 मई तारीख का क्या बाबर इक़्तिदार पस्तन हज़रत ने वो कर डाला जो दुश्मन भी ना कर सका। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले मनसूबा साजों को कैसे किरदार तक पहुँचाना जरूरी है। मरियम नवाज़ का कहना है कि जो कौमी अदारे को कमजोर करने की साजिश और उसके मुजरिम जो है वो बेनकाब हो चुके हैं और सियासत की खातिर मुल्क व कौम के बसार को कमाल करने वाले किसी किस्म की मुआफ़ी के मुस्तहिक़ नहीं है। नफरत की आग में सुलझे कतार अपने इंजाम को पहुंचने वाले हैं। पाकिस्तान है तो सब कुछ है और कौम 9 मई के हर किरदार को जान चुकी है और उनके मखलूक चेहरे पे जान चुकी है। शोहदा की बेहरमती करने वाले शहीद का मुकाम नहीं जानते और अहद करते हैं हम कि हम 9 मई कभी नहीं होने देंगे और 9 मई की तारीख करने वाले जो है वो पूरा तारीख से पूरा दाम में नजर आएंगे। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इकदाम न करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी। पंजाब टैक्स बुक बोर्ड को माहौलियात बारे PDMA और माहौलियाती कमीशन के तैयार करदा किताबचे की मंजूरी। हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है। तो खबर यह है कि स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इकदाम न करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी और पंजाब टैक्स बोर्ड को माहौलियाती बारे PDMA और माहौलियाती कमीशन के तैयार करदा किताबचे की मंजूरी। हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है।